अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेक्सिको को वीज़ा भी लग चुका है, मेक्सिको पहुंच भी गए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर पता चलता है भाई हमारे वीज़े पे तो वर्क अलाउ ही नहीं है, हम वर्क कर ही नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं फैमिली वीज़ा की। जी हाँ, मेक्सिको का फैमिली वीज़ा लगना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर आने के साथ आपको वर्क अलाउ नहीं होता, वर्क परमिशन नहीं मिलती है आपको। अगर कंपेयर करते हैं हम यूएसए, कनाडा, यूके या दूसरे कंट्री का जो आपको फैमिली वीज़ा मिलता है स्पेशली, यानी कि स्पाउस वीज़ा मिलता है, तो वो आपका एक परमानेंट वीज़ा होता है। आप वहाँ पे जाते हैं तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। लेकिन मेक्सिको का वीज़ा मिलना तो आसान है, वीज़ा तो आपका आराम से लग जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क परमिशन नहीं होती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से दोस्त उन्हें पहले से नहीं पता होता, जब वो मेक्सिको आते हैं उनके जो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प होता है, वो वीज़ा आपको यहाँ पे आके टीआरसी में चेंज करना पड़ता है। यानी कि एक महीने का टाइम होता है आपके पास। आपने यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है, वहाँ पे जाके आपको टीआरसी अप्लाई करना पड़ता है, यानी टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, जिसकी फीस रफली 4 to 5,000 मेक्सिकन पेसो बनती है। तो आई थिंक 250 और $300 बनती है। तो वो आपको 1 साल का कार्ड मिलता है, लेकिन उस कार्ड के ऊपर आपको वर्क अलाउ नहीं होता, यानी आप काम नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे दोस्त बार बार यही क्वेश्चन करते हैं। तो वर्क परमिशन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी भी जानने वाला का, जो आपकी वाइफ के यहाँ पे जानने वाला हो, या किसी भी लोकल कोई एम्प्लॉयर हो जो रजिस्टर्ड हो, और साथ में उससे आप एक वर्क परमिशन, उससे आप एक वर्क लेटर, जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं। तो वो जॉब ऑफर लेटर लेके आपको दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है, दोबारा से सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, दोबारा से वही फ़ी पे करनी पड़ती है। और सारा प्रोसेस करने के बाद, फ़ी पे करने के बाद आपको जो कार्ड मिलता है ना, उस पर आपको वर्क अलाउ होता है। और उसकी कार्ड, मज़े की बात यह है कि उस कार्ड की जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद, लेट्स सपोज अगर आप पहला कार्ड अप्लाई करते हैं और वर्क परमिशन के लिए आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अप्लाई करते हैं, तो जो आपको नया कार्ड मिलेगा ना, उसकी ड्यूरेशन सेम ही होगी जो आपको पहला कार्ड होगा, एक्सटेंड नहीं होती, सेम ड्यूरेशन होती है। आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है उसके लिए, और आपको साथ में जॉब ऑफर लेटर लगाना पड़ता है। ये तो आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो मैं हमेशा हर किसी को यही एडवाइस करता हूँ कि आप यहाँ पे बिज़नेस करें। तो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आने के साथ आपको यहाँ पे जब टीआरसी मिलता है, तो वो लेके आप यहाँ पे जो टैक्सेशन ऑफिस होता है, या हसींदा या सेट का जो ऑफिस होता है, SAT, वहाँ पे आप जाएंगे। वहाँ पे आपको RFC अप्लाई करना पड़ता है। RFC आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये यानी आपका टैक्स नंबर होता है, लेकिन आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस होता है। कंपनी नहीं रजिस्टर करनी, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, जो आपका इंडिविजुअल, आप एज ए बिज़नेस ओनर आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सॉर्ट के ऑफिस में एक तो आपके पास कोई लोकल होनी चाहिए, यानी आपके पास कोई शॉप होनी चाहिए रेंट पे, जिसका एड्रेस आपके पास हो कि ये मेरी शॉप है। उसका कोई बिजली का बिल या फ़ोन का बिल हो, और साथ में जो आपका शॉप का एग्रीमेंट होता है वो आपने लेके जाना है। साथ में आपको जो आपका टैक्स नंबर मिलता है वो लेके जाना है। आपने अपनी ID कार्ड, जो आपको TRC मिलता है, वो लेके जाना है, और पासपोर्ट लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सेट में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। जो आपको वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है, जो पेपर मिलते हैं, तो वो पेपर लेके आप जाएंगे दोबारा से इमिग्रेशन ऑफिस। ठीक है, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने बिज़नेस रजिस्टर करना है और उसकी बेस पे आपने वर्क परमिशन लेना है, आप साइट के ऑफिस जाएंगे, दोबारा से सारा प्रोसेस सेम ही होता है। वो जो आपको TRC अप्लाई करते हैं ना, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वही फ़ी आपको पे करनी पड़ती है, और साथ में आपका ये बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये लग जाता है, यानी कि आपका RFC वगैरह लग जाता है साथ में। इसके लगने के बाद आपको बताएंगे कितना टाइम लगता है, आपका दोबारा जो नया कार्ड आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको वर्क परमिशन मिल जाएगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि आपको पता है कि हाँ, अगर आपने वैसे जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे ना किसी शॉप वगैरह में या किसी कंपनी में, अगर आपको जॉब ऑफर लेटर देते हैं, तो अगर आपने जॉब करनी है तो बेस्ट है आपके लिए। वरना मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि आप अपना बिजनेस करें यहाँ पे, और बिजनेस रजिस्टर करें। तो जब आपको वर्क परमिशन मिल जाए तो फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं आराम से। तो वो वर्क परमिशन जो होती है ना, वो फिर आपका जो पहला कार्ड एक्सपायर होगा, जो आप नया कार्ड रिन्यू करेंगे 1 साल के बाद, तो वो कंटिन्यू रहेगी, वो आपको दोबारा रिन्यू नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको वर्क परमिशन अलाउ हो जाएगा। ये थोड़ा सा है स्ट्रेंज है मेक्सिको में, कि आपको स्पाउस वीज़े पे, यानी कि आपको एक फैमिली वीज़ा मिला हुआ है, स्पाउस वीज़ा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पर आकर आपको वर्क अलाउ नहीं होता। तो बहुत सारे दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे दोस्त जो है वो यहाँ पे आते हैं, उन्हें पता नहीं होता, और फिर वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, कैसे अप्लाई करें, वर्क अलाउ है नहीं है, क्या करें। तो आप अगर लोकल कहीं पे काम करना चाहते हैं किसी शॉप वगैरह पे, तो वो इतना खास पूछते नहीं है यहाँ पे, इतना उसका चेक नहीं करते कि भैया आपको वर्क अलाउ नहीं हो रहा, आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आके जिस तरह यूके में होता है ना, यूके बॉर्डर एजेंसी वाले छापे मारते हैं कि आपको वर्क परमिशन नहीं हो रहा, आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं होता, आप लोकल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी में आपने काम करना है तो वो आपको उस तरह जॉब नहीं देंगे जब तक आपके कार्ड पे वर्क परमिशन नहीं होगी।
तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्टली जब आप पहला कार्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद आप अपना वर्क परमिशन ले लें। इस तरह का चक्कर यहाँ पे ये है ना कि मेरे ख्याल में पैसे निकालने का तरीका है कि आप पहला कार्ड अपना अप्लाई करते हैं, टीआरसी अप्लाई करते हैं, दोबारा से आप वर्क परमिशन के लिए सेम फी पे कर रहे होते हैं। तो मतलब इसका कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन इसी तरह मेक्सिको में फैमिली वीज़ा आपको फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है। यहाँ पे अगर फैमिली वीज़ा आपकी वाइफ अप्लाई करती है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको वर्क अलाउ नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन वर्क परमिशन के लिए आपको दोबारा से फी पे करनी पड़ती है, आपको वर्क परमिशन मिल जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है आप लोगों के, आप यहाँ पे आने के बाद टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना उन्हें पता नहीं होता क्या करने हैं। ना तो हमें वर्क परमिशन है और ना ही हम यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं जब तक आपको वर्क परमिशन नहीं है। तो इसलिए आने के साथ आप जो है ना, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी से मौजूद है मेक्सिको में और आपको पता नहीं कैसे आपने वर्क परमिशन लेनी है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप मेक्सिको आ रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आने के साथ आप यहाँ पे वर्क परमिशन ले लें। और तीसरी चीज़ ये है कि टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो यहाँ पे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल जो है ना, वो पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना होता। तो मेरे साथ ऑलरेडी ये हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी कि यहाँ पे मेक्सिको में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इससे मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मुझे नहीं थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर आएँ तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, आने के साथ जो है ना वर्क परमिशन ले लें, जॉब करें, बिज़नेस करें। बिज़नेस बेस्ट है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, यहाँ पे बिज़नेस आराम से आप कर सकते हैं। और बहुत से तो ये भी शिकवा करते हैं कि भाई हमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज, अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तब भी आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तब भी आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। यहाँ पे स्पेनिश जो है वो पाकिस्तानियों को आती नहीं है और यहाँ पे मैक्सिकन को इंग्लिश नहीं आती। प्रॉब्लम ये होता है। तो थोड़ी बहुत बेसिक स्पेनिश आप जो है वो सीख कर आएँ अगर आपके पास टाइम है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे मेक्सिको में पहुँच चुके हैं या अभी जल्दी आने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट करें। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह साथ साथ आप थोड़ी बहुत स्पेनिश सीख लेंगे। ठीक है, बेसिक स्पेनिश आप सीख लेंगे। लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, घर में नहीं बैठना, टाइम नहीं ज़ाया करना। हाँ, अगर आपके पास सेविंग है, बहुत सारी सेविंग है, आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे 6 महीने, साल जो है ना आराम से बगैर काम किए गुजार सकते हैं। या आपको ऐसी वाइफ मिलती है खुशकिस्मती से, ऐसे ससुराल वाले मिलते हैं कि जो आपका टेक केयर कर सकते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आपने यहाँ पे आने के साथ कुछ ना कुछ करना है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें, आपने वर्क परमिशन अप्लाई करनी है और साथ में लैंग्वेज पे आपने काम करना है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।